बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी वर डूइंग डिफेंस मैकेनिज़म्स में हमने डिसोसिएशन तक कर लिया था पोर्शन कवर। नेक्स्ट है रिप्रेशन, सप्रेशन एंड सब्लिमेशन। रिप्रेशन बेसिकली क्या होता है? इट्स अनकॉन्शियसली कीपिंग अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स आउट ऑफ अवेयरनेस। कि आपकी जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो ग्रीफ की फीलिंग्स भी हो सकती हैं, सैडनेस, कोई एनजाइटी, तो उनको आप अनकॉन्शियसली अपने आप से दूर रख रहे होते हैं। लाइक आप उसको फॉर टाइम बिंग उसको भूल रहे होते हैं अनकॉन्शियसली। लाइक यू फॉरगेट देन यू फॉरगेट व्हाट यू फॉरगेट। ये लाइन बड़ी अच्छी मज़े की लिखी हुई है। यू फॉरगेट देन यू फॉरगेट दैट यू फॉरगेट। कि आप भूल जाते हैं उस चीज़ को और फिर आप ये भी भूल जाते हैं कि आप उसको भूले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन इज़ अनअवेयर दैट ही इज़ जेलस ऑफ हिज फ्रेंड। एक पर्सन अपने दोस्त से जेलस है लेकिन अनकॉन्शियसली उस चीज़ को वो अपनी आउट ऑफ अवेयरनेस रखता है, अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को, उस जेलसी की फीलिंग को, तो उसे हम कहते हैं रिप्रेशन। लाइक एक्चुअली ही इज़ जेलस ऑफ हिज फ्रेंड बट वो इस चीज़ को भूल जाता है कि वो उसके दोस्त से मतलब वो अपने दोस्त से जेलस है। तो वही लाइन आ गई कि यू फॉरगेट देन यू फॉरगेट दैट यू फॉरगेट दैट थिंग। अब नेक्स्ट है सप्रेशन। सप्रेशन इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू रिप्रेशन, लेकिन उसमें ना थोड़ा कॉन्शियसली आप ना उस अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को खुद स्ट्रगल करके तो अपने माइंड से दूर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, आउट ऑफ अवेयरनेस रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिप्रेशन में आप अनकॉन्शियसली कर रहे थे, सप्रेशन में थोड़ा कॉन्शियस पार्ट इन्वॉल्व होता है। अब इसमें क्या है कि आपकी अपने दोस्त से लड़ाई हुई है और आपका टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट में आपको बार बार वो इंसिडेंट याद आ रहा होता है, लेकिन आप उसको थोड़ी देर के लिए आप उसको भूल रहे होते हैं। आप उसको कॉन्शियसली ना अपने माइंड से भुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो मेरे दिमाग से वो बात निकल जाए ताकि मैं अपने एग्जाम पे फोकस कर सकें। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? रीडायरेक्टिंग नेगेटिव फीलिंग्स या इम्पल्सिस इनटू पॉजिटिव वन। आपकी कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, आपके थॉट्स आ रही हैं, आप उसको पॉजिटिव में ले जाएं। आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसको थोड़ा पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। लाइक अपना गुस्सा बजाय इस पर कि किसी लिविंग पर्सन पे निकालें, आप उसको नॉन लिविंग चीज़ पे निकाल रहे होते हैं इन अ हेल्दी वे। लाइक अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, या फिर आपने देखा होगा अक्सर ये टीवीज़ में, मूवीज़ और ड्रामास वगैरह में इस चीज़ को पोर्ट्रे किया रहता है कि किसी को गुस्सा है तो बाद में वो बॉक्सिंग कर रहा होता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ सब्लिमेशन रिएक्शन कि समवन विद एंगर इश्यूज चैनल देयर अग्रेसिव अर्जेस इनटू स्पोर्ट्स। कि आप अपने वो एग्रेसिवनेस को स्पोर्ट्स में चेंज कर देते हैं। उस टाइम पे गुस्सा निकालने के बजाय आप उसको किसी हेल्दी स्पोर्ट की तरफ ले जाते हैं। इसमें से अब कुछ क्वेश्चंस आए हैं। आई होप ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म जो हमने किए हैं अभी तक वो आपको समझ आ गए होंगे, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, अ 40-year-old मैट्रिकुलेट मैरिड रेंजर सोल्जर विद 15 years ऑफ सर्विस सफ़र्स फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म। एक पर्सन बताया हुआ है, 40-year-old है, वो मैट्रिक पास है और उसकी एक रेंजर सोल्जर से उसकी शादी हुई है। अब जिसकी एज जो सर्विस थी वो 15 years उसने की है, उसकी सर्विस थी टोटल, और वो हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रहा है। ही हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड थायरॉक्सिन टैबलेट्स। ही however says that he is all right and does not need any treatment. Adherence has consequently been poor. Has consequently been poor. ट्रीटमेंट एडहेरेंस उसकी पुअर हो रही है। ट्रीटमेंट एडहेरेंस क्या मतलब होता है? कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है ट्रीटमेंट, जो उसने आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किए हुए प्रिस्क्राइब, आप उसको नहीं फॉलो करते तो आपकी ट्रीटमेंट एडहेरेंस कह लें कि कम है, या फिर आपकी ट्रीटमेंट एडहेरेंस प्रॉपर नहीं है। ट्रीटमेंट एडहेरेंस का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन डी में, कंप्लायंस एंड ट्रीटमेंट एडहेरेंस। वो आपने वहाँ से लाजमी करना है। क्या होता है कि अगर आपको कोई जो ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर ने दिया हुआ अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो उसका मतलब आप एडहेयर कर रहे हैं, आप उस स्टिक कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट प्लान से, तो आपकी ट्रीटमेंट एडहेरेंस गुड है। अगर आप नहीं उसको फॉलो करें देन यू आर नॉन कंप्लायंट, नॉन एडहेरेंट टू द ट्रीटमेंट। अब वो पर्सन क्या है कि उसको सफ़र कर रहा है वो हाइपोथायराइडिज्म से, लेकिन उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसको जो टैबलेट्स दी हुई वो ले ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो ये सबसे पहला हमने डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा था कि जब आप रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं, आप उस चीज़ को जो सी है रियलिटी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते। इसमें हमने कहा था कि एक पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है लेकिन उसके बाद भी उसने स्मोकिंग को कंटिन्यू रखा है और वो ये से कह रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ।
अब इसमें क्या है कि वो हाइपोथायराइडिज्म उसको है, उसको मेडिसिन दी जा रही है, वो नहीं ले रहा, तो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, उन्होंने साथ में मेंशन कर दिया कि नेम 2 डिफेंस मैकेनिज्म्स। तो आपने 2 डिफेंस मैकेनिज्म बताने, सबसे पहले तो डिनाइल इसमें आता है ना कि वो उस रियलिटी को डिनाई कर रहा है, तो डिनाइल इसका डिफेंस मैकेनिज्म है। सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म, अभी डिफेंस मैकेनिज्म की सबकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक मिलते जुलते से हैं। इसमें सेकंड आ सकता है या तो रिएक्शन फॉर्मेशन या रैशनलाइजेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या पढ़ा था हमने कि एक कॉन्शियस डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्शियस एटीट्यूड ऑपोजिट टू एन एटीट्यूड इन द सबकॉन्शियस, कि जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स है ना उसकी, लाइक कि अनएक्सेप्टेबल फीलिंग इसमें क्या है कि वो डिजीज़ है उसको, तो वो अपना जो है एक कॉन्शियस एटीट्यूड उसके ऑपोजिट डेवलप कर रहा होता है। हमने कहा था कि एक स्टूडेंट का जो MCAT था वो हुआ है, उसका MCAT पास नहीं हुआ सपोज, या उसको कोई टेस्ट पास नहीं हुआ, तो वो कहता है कि वो खुश है इस चीज़ से, तो वो ऑपोजिट उससे ना एक एटीट्यूड डेवलप कर रहा है। मतलब इस पर्सन में अगर हम देखें तो इसको वो डिज़ीज़ है, लेकिन वो उसका ऑपोजिट रिएक्शन क्या आ रहा है कि वो उसको कबूल नहीं कर रहा या उस वो डिज़ीज़ को कंसीडर ही नहीं कर रहा। तो इसलिए रिएक्शन फॉर्मेशन हो सकता है या रैशनलाइजेशन हो सकता है। रैशनलाइजेशन में हमने क्या कहा था कि जस्टिफाई ओन फीलिंग्स दैट आर अनरीजनेबल एंड अनएक्सेप्टेबल इन रियलिटी इन ऑर्डर टू सीक रिलीफ फ्रॉम इट। रैशनलाइजेशन कैसे आएगा कि उसको बीमारी है, उसको डिजीज़ है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और उससे ना एक अपना ऑपोजिट उसके बिहेवियर डेवलप कर रहा है और उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो इसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है ना वो डिनाइल ही आता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने साथ कहा है कि 2 डिफेंस मैकेनिज्म है, तो हमने खींच के कोई 2 इसमें एडजस्ट करने हैं, तो वो यही बेस्ट पॉसिबल है जो रिएक्शन फॉर्मेशन या रैशनलाइजेशन इसमें आ सकता है। वैसे इसका डिनाइल है, ठीक है। An English and maths teacher are talking in staff room after their intelligent intermediate class performs badly in their subject. अब क्या हुआ है कि कोई टेस्ट हुआ है, जैसे सपोज हमारे सेंड अप एग्ज़ाम्स हैं, या फिर आप कह लें कि क्योंकि इंग्लिश मैथ्स हैं स्कूल लेवल के सब्जेक्ट हैं, कॉलेज लेवल के, स्कूल लेवल के, तो अब उधर उनकी कोई असेसमेंट हुई है तो बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो टीचर्स हैं वो स्टाफ रूम में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जो इंग्लिश टीचर है वो कहते हैं कि क्लास ही इंटरेस्टेड नहीं थी इस सब्जेक्ट में, और जो मैथ्स टीचर है वो कहते हैं कि सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट था। तो हमने बताना है कि डिफेंस मैकेनिज्म इंग्लिश टीचर और मैथ टीचर कौन से यूज़ कर रहे हैं। तो इंग्लिश टीचर का तो सही पता चल रहा है कि वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि आप गुस्सा किसी चीज़ पे और पे किसी पर्सन पे निकाल रहे होते हो, चैनल आउट कर रहे होते हो। तो इंग्लिश टीचर ने कहा है कि वो बच्चे ही इंटरेस्टेड नहीं थे, तो इट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या कहा था कि अनकॉन्शियस डिस्चार्ज ऑफ इंटेंस इमोशंस ऑन लेस डेंजरस पीपल, हेयर द स्टूडेंट्स आर लेस डेंजरस पीपल, तो उन चीज़ पे उस पर वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं या अपने इमोशंस का डिस्चार्ज कर रहे हैं। सेकंड है कि मैथ्स टीचर क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट था, तो उसने क्या किया है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन बार बार बता चुके हैं कि आप अपनी एक्सेप्टेबल फीलिंग्स को जो सी या अनएक्सेप्टेबल जो फीलिंग हो इन रियलिटी आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करो, कि हो सकता है वो बच्चों ने ही गलत किया हो, लेकिन आप उस चीज़ को जस्टिफाई करो कि नहीं ऐसा नहीं है, जो सब्जेक्ट था ना वही डिफ़िकल्ट था। सो इट्स रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्रेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ माइंड डिफेंस मैकेनिज्म्स अराइज। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन में कहा था कि इस पॉइंट को आपने याद रखना है। इट्स अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, तो ये अनकॉन्शियस माइंड से अराइज होती हैं। देन ये सेक्शन यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है। उसके बाद है इसमें से एक पोर्शन रह गया था कि करेक्टरिस्टिक क्या डिफेंस मैकेनिज्म का, इसको जल्दी जल्दी मैं करा देती हूँ, वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो रही है। करेक्टरिस्टिक्स आपने एज इट इज़ याद करने। डिफेंस मैकेनिज्म्स आर डिस्क्रीट, दे मेंटेन अ सेंस ऑफ वेलबींग एंड सेफ्टी। अब वो पर्सन डिफेंस मैकेनिज्म क्यों अडॉप्ट कर रहा होता है, एक सेंस ऑफ वेलबींग के लिए और सेफ्टी के लिए वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है अनकॉन्शियसली। दे इमर्ज इन अ डेवलपमेंटल सीक्वेंस फ्रॉम लेस मेच्योर टू मोर मेच्योर, ये एक सीक्वेंस वाइज डेवलप हो रहे होते हैं। पहले लेस मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं, फिर मोर मेच्योर आते हैं। दे कैन बी ब्रॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल टू वार्ड ऑफ एंजाइटी। इसको ये है अनकॉन्शियस, लेकिन इनको कॉन्शियस कंट्रोल में लाया जा सकता है। दे मे बी एपिसोडिक और बिकम मोर हैबिचुअल एंड परवेसिव। दे मे कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट, लॉन्ग लास्टिंग हो तो वो पर्सनैलिटी ट्रेट भी बन जाती है उस इंसान की। दे आर अनकॉन्शियसली डिवेलप्ड मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अनकॉन्शियसली डिवेलप्ड। कुछ सब हमने कॉन्शियस भी किए थे, जिसमें था कि आप सप्रेशन वाला है वो कॉन्शियस था कि आप कॉन्शियसली अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर रहे होते हो।
सो दैट वाज ऑल अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई एम अगेन सेइंग दैट इसको बहुत अच्छे से करना है आपने, और इस टॉपिक को लाजमी मुद्दत राना से पढ़ें। वहाँ पे एक पर्पल ब्लॉक दिया हुआ है, वो एक पेज का तकरीबन बना हुआ है, पूरे पे ब्लॉक दिया हुआ है सिनेरियो वाला, वो आपने अच्छे से याद करना है। याद नहीं करना मतलब उसको एटलीस्ट रीड दें, उसको समझें। डिफेंस मैकेनिज्म को मुद्दत राना से भी करें, एक दफ़ा इसको फ्रेंड्स बुक से भी रीड कर लें। ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। इट्स द ओनली टॉपिक इन होल बुक दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से MCQs लाजमी आते होते हैं 1-2, और SCQs भी आ सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आए हुए हैं इसमें से, और सिनेरियो बेस्ड आते हैं। आप सिनेरियो सिर्फ तभी पिक कर सकते हैं इस तरह के जब आपने उसको डिटेल से स्टडी किया हो।